हिमाचल प्रदेश को विभिन्न खेलों के आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर बुनियादी खेल सुविधाओं का विस्तार कर खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मंच प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सोलन जिले के परवाणु में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार करवाया जाएगा और एक रोड मैप बनाकर सभी खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि भारतीय खिलाड़ी आने वाले समय में ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हर राज्य अपनी भूमिका निभाएगा। 3 ऐसे खेल चुनेगा जहां पर वो प्राथमिकता देकर ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीत सकें। तो निश्चित तौर पर हर राज्य की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है भविष्य के रोड मैप को अचीव करने के लिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बड़े बड़े स्टेडियम बनाने की बजाय छोटे स्टेडियमों के विकास की आवश्यकता है और खेलों के विकास को लेकर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और पंचायत स्तर पर भी खेलों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया जाएगा। बहुत सारे हमारे पास स्टेडियम्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बनी हैं, उनका सदुपयोग हो। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूर्व में खेलते रहे और आज केवल दफ्तरों में बैठे हैं। उनको कोचिंग या ट्रेनिंग की ओर कैसे लाया जाए, उनका प्रशिक्षण हो, फिर वो आगे प्रशिक्षण करें। ये बहुत आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स, कंपटीशंस देश में हो। चुने हुए प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, सांसद से लेकर विधायक भी कर सकते हैं, ताकि देश में खेलों का एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा वातावरण बने कि खेलो इंडिया से भारत खेलों की ओर आगे बढ़े। केवल सरकारों तक सीमित ना हो, समाज की भागीदारी हो, चुने हुए प्रतिनिधियों की इसमें भागीदारी बढ़े। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के लिए ये गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जो स्वयं खेलों के क्षेत्र में गहरी रुचि ले रहे हैं। लेकिन जितनी इन्वॉल्वमेंट आज के प्रधानमंत्री की है, बहुत सारे खेल संघों के, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के शायद पदाधिकारियों को बाकी खेलों के खिलाड़ियों के बारे में पता ना हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को किस खेल का कौन खिलाड़ी क्या करता है, उसका परिवार क्या है, यहां तक। और ये आज का नहीं है, उनके गुजरात के समय से लेकर आज तक का देखेंगे तो किस तरह से खिलाड़ियों के साथ एक परिवार के नाते वो जुड़े रहे, उनकी फीडबैक लेके किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, खिलाड़ियों को सुविधा देने का सुधार किया। देश में प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले गुजरात में खेल महाकुंभ कार्यक्रम करते थे ताकि खेलों में सब खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन हो, मास पार्टिसिपेशन हो। वहां पर इवेंट के लिए तैयार कराने के लिए अलग से कैंप्स लगवाते थे। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात के खेल महाकुंभ से खेलो इंडिया प्रोग्राम पूरे देश भर में चलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्रीय मंत्री ने देश में खेल सुविधाओं को वैज्ञानिक तौर पर विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना था कि राज्य सरकारों को सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे खिलाड़ियों का एक पूल बनाना चाहिए ताकि उनकी क्षमता का सदुपयोग किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भारत के खिलाड़ी भविष्य में अच्छा करें, इसमें राज्य की सरकारों को, राष्ट्रीय खेल संघों को, राज्य के खेल संघों को, शिक्षण संस्थानों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, क्योंकि खेल राज्य का विषय है। केंद्र सरकार इसमें अपनी भूमिका पर्याप्त निभा रही है। टॉप स्कीम से लेकर जहां एलीट एथलीट की ट्रेनिंग, एक्सपोजर, इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, उस सब का खर्चा केंद्र सरकार व्यय करती है। वहीं खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स करवाकर करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां खिलाड़ी और भाग ले सकें, प्रदर्शन कर सकें। इस मौके पर विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिमाचल को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। इनमें निशांत, आशीष, जिना किट्टा, सूर्य प्रताप सिंह और स्नेहा कुमारी शामिल हैं। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता, हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर, महासचिव राजेश भंडारी और युवा सेवाएं व खेल विभाग के सचिव एसएस गुलेरिया सहित संघ के गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए परवाणु से नंदिनी मित्तल की रिपोर्ट।